वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, तो केमिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन जिसको एल्बुमिन के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड होता है ग्लूकोज, थर्ड होता है कीटोन बॉडीज, यूरोबिलिनोजेन, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट, साथ में ब्लड। तो इस सभी का केमिकल एग्जामिनेशन के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रोटीनयूरिया अर्थात जब यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति होती है तो वह यूरिन प्रोटीनयूरिया कहलाती है। तो द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन इन द यूरिन इज द नॉन एज प्रोटीनयूरिया एंड इट इंडिकेट्स ग्लोमेरुलर इंजरी, जो यह ज्ञात कराती है कि ग्लोमेरुलर इंजरी हुई है। एंड इट टर्बाइड फिल्टर और सेंट्रीफ्यूज द यूरिन बिफोर टेस्टिंग। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड किया जाता है। सेकेंड है सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट भी किया जाता है। थर्ड है हेलर्स टेस्ट एंड फोर्थ डिप स्टिक मेथड। ये चार मेथड होते हैं प्रोटीन टेस्ट के लिए। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट जो होता है इसका प्रिंसिपल होता है हीट इंड्यूस्ड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रिसिपिटेशन। कोआगुलेशन कैन फर्दर enhanced when drops of acetic acids are added। and जो प्रोसीजर होता है fill 3 या 4th part of the test tube with clear urine and hit upper part को hit करना है of the urine, lower part of the urine acts as a control and add a few drops of 3 to 5 मतलब drops आपको डालना है 10% glacial acetic acid। इसके बाद प्रोसीजर आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3/4 पार्ट में यूरिन भरना है। इसके बाद वहाँ आपको अपर पार्ट में आपको इसको एसिटिक एसिड्स या इसको गर्म करना है। इसके बाद आपको वहाँ 3 to 5 डालना है। इसका ड्रॉप्स डालने के बाद आपको इंटरप्रिटेशंस में देखेंगे इंटरप्रिटेशन persist it is due to proteins and depending upon the amount of precipitate and result are interpreted below। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसमें जो रिजल्ट होता है वो इस प्रकार का होता है। नो क्लाउडनेस प्रिसिपिटेट तो वो निगेटिव आता है। वाइट क्लाउडनेस होता है तो वहाँ 1+ आता है। एंड ग्रेनुअल वाइट प्रेसिपिटेट होता है तो वहाँ 2+ एंड फ्लॉकुलर प्रेसिपिटेट होता है वहाँ 3+ एंड थिक ओपेक्यू प्रेसिपिटेट होती है तो वहाँ 4+ रिजल्ट आता है। आप इसको देख सकते हैं क्लाउडनेस में निगेटिव ट्रेस 1+, 2+, 3+ एंड 4+। तो इस क्लाउडनेस के आधार पे प्रोटीन यूरिया का यहाँ दिया जाता है, इसका रिजल्ट बताया जाता है। अब है सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट। इस टेस्ट में डिटेक्ट ऑल टाइप्स प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड बेंस जोन्स प्रोटीन। ये सभी प्रकार के लिए यूजफुल होता है। प्रिंसिपल होता है वो कोल्ड प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रोसीजर होता है टेक 2.5 ml ऑफ यूरिन स्मॉल टेस्ट ट्यूब में लेना है। इसके बाद स्लोली पोर 2.5 ml ऑफ सल्फोसैलिक एसिड, वेट फॉर 5 मिनट्स के लिए वेट करना है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन में देखेंगे presence of a cloudy precipitate indicates the presence of protein in urine. However, it also precipitates mucus and Benz Jones protein and caution होता है filter urine if turbid and as a interferes with a final reading। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स सेम वही है जिसमें आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है। निगेटिव होता है तो नो टर्बिडिटी, बेयरली प्रिसिपिटेट टर्बिडिटी होते हैं तो वहाँ ट्रेस कहलाता है। एंड डिस्टिंक्ट प्यूबरी टर्बिडिटी विदाउट ग्रेनुलेशन होता है वहाँ 1+। एंड टर्बिडिटी विद ग्रेनुलेशन नो फ्लोक्यूलेशन तो उस समय 2+ होता है। इस तरीके से इसका 4+ तक बताया गया है। अब बात करते हैं डिप स्टिक मेथड का। तो डिप स्टिक मेथड कॉज ऑफ प्रोटीनयूरिया। तो डिप स्टिक मेथड में जो फ्रेंड्स आप इसको जानते हैं, आप यूरिन को इसमें यूरिन में इस स्ट्रिप को डालने के बाद फिर इसको यहाँ से इसका कलर के हिसाब से मेजर किया जाता है। अब प्रोटीनयूरिया के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर डैमेज,
जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड वहीं होता है ट्यूबुलर डैमेज एंड प्री रीनल एंड एसिम्प्टोमेटिक proteinuria and reading substance in the urine. Reducing substance are those compounds with reduced cupric ions from copper sulfate in Benedict's reagent in an alkaline solution to corpus ions, and such substance may be sugar and non-sugar. Sugars, this includes शुगर में जो इंक्लूड होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेंटोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। नॉन शुगर जो होते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरेटस, ग्लूक्यूरोनेट्स, क्लोरोफॉर्म एंड होमोजेनेटिसिक एसिड। एंड टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस शुगर एंड नॉन शुगर, जिसके लिए सबसे पहला है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट एंड डिपस्टिक मेथड। अब बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट में, जिसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कहा जाता है, द टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन यूरिन एंड नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। और प्रिंसिपल भी इसका आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। एल्कलाइन मीडियम में ग्लूकोज यूरिन, कोपरिक आयंस, कॉपर आयंस। द ओरिजिनल कलर ऑफ बेनेडिक्ट्स रिजेंट इज ब्लू होता है। इट चेंज ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर आपका ब्लू रहता है तो उस समय निगेटिव होता है, ग्रीन होता है तो 1+, येलो होता है 2+, ऑरेंज होता है 3+ एंड रेड होता है तो 4+ इसको दिया जाता है। प्रोसीजर होता है टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट क्वांटिटेटिव रिजल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। इसके बाद उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद उसमें 0.5 ml या फिर 8 ड्रॉप प्रोटीन फ्री यूरिन को डाला जाता है, प्रोटीन जो फ्री होता है। बॉयल द मिक्सचर्स फॉर 5 मिनट्स के लिए एंड अलाउड टू कूल, उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स द रेशियो ऑफ 5 ml बेनेडिक्ट्स रिजेंट 8 ml ड्रॉप्स ऑफ यूरिन रेशियो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, इसलिए 8 ड्रॉप्स या 0.5 ml यूरिन मिक्स करना जरूरी है और 5 ml इसमें माप के बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिया जाता है। और इंटरप्रिटेशन में द चेंज ऑफ द कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज या फिर रेड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट। उसके शुगर की प्रेजेंट की स्थिति में उसका कलर होता है। अगर यह ब्लू ही है तो उस समय उसमें कोई यूरिन पे शुगर नहीं है, और अगर ग्रीन आता है तो वहाँ 0.5% या फिर 1+ के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2+, 3+, 4+, वैसे ही परसेंट में करेंगे तो 0.5%, 1%, 1.5% एंड 2% ऐसे दिया जाता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ देखेंगे प्रोसेस, आप यहाँ देख सकते हैं बर्नर में, बर्नर के नीचे हम यहाँ 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में पकड़ के, और फ्रेंड्स इस तरीके से पकड़ेंगे वो अपने चेहरे से दूर की ओर रहे, अपने चेहरे की साइड ना होना चाहिए टेस्ट ट्यूब का मुंह जो होता है। अगर कलर कूल होने के बाद कलर आपका ब्लू है तो निगेटिव, ग्रीन आ जाता है तो 0.5% या फिर ट्रेस या 1% भी 0.15% भी कह सकते हैं। एंड ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है तो 0.5% से 1% कह सकते हैं। येलो होता है तो 1 to 1.5% एंड ऑरेंज होता है तो 3+ या फिर 1.5 to 2% एंड ब्रिक जैसा लाल रंग हो जाता है तो वह 2% हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार। तो आप इसमें देख सकते हैं ब्लू में नॉन, ग्रीन में ट्रेस या रिड्यूसिंग शुगर, येलो, ऑरेंज एंड ब्रिक जैसा रेड। तो फ्रेंड्स ग्रीन की जगह में एक और येलो आता, ऑरेंज, रेड, पीपीटी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं रेड अगर आता है तो सबसे अधिक आता है। परसेंटेज में भी यहाँ बताया गया है इस तरीके से। कॉसेस ऑफ ग्लाइकोजूरिया, ग्लाइकोजूरिया का जो कारण होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में जो यूरिन होता है उसे ग्लाइकोजूरिया कहलाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी में भी होता है, रीनल ग्लाइकोजूरिया में भी होता है, एंड एलिमेंट्री ग्लाइकोजूरिया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन, ब्रेन ट्यूमर या हेमरेज में भी होता है। अब कॉज ऑफ फॉल्स
पॉजिटिव बाय नॉन शुगर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसमें एरोबिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड या होमोजेनिक एसिड सैलिसिलेट के कारण फॉल्स रिजल्ट भी आता है। अब चलिए कीटोन बॉडीज के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह रोथ्रास टेस्ट होता है। कीटोन बॉडीज और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड एसीटोन, ये तीनों पाया जाता है। दैट आर द प्रोड्यूस्ड बाय अ लिवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग लो फूड इंटेक। अगर आप कुछ दिनों तक उपवास रखते हैं तो आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज पाया जा सकता है, ये हमेशा आप याद रखना। एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स होते हैं उसमें, या फिर स्टारवेशन जिसको हम उपवास कहते हैं, या अधिक दिनों तक भूखे रहना। टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको रोथ्रास टेस्ट कहते हैं। क्या टेस्ट? रोथ्रास टेस्ट। एंड सेकेंड है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, थर्ड है हार्ट्स टेस्ट, एंड फोर्थ नंबर डीप स्टिक टेस्ट। चलिए अब रोथ्रास टेस्ट का प्रिंसिपल जानते हैं। एसिटो एसिटिक एसिड एंड एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली फॉर अ पर्पल कलर कंपाउंड्स। टेक 4 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड्स, saturate in urine with ammonium sulfate by mixing vigorously and overlay with few drops of liquor ammonia along the wall of the tube. इंटरप्रिटेशन में होता है डेवलपमेंट द पर्पल रिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन या फिर इन दोनों का। ब्राउन या रेड कलर इज नो सिग्निफिकेंस। अगर पर्पल कलर का रिंग आता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि यूरिन पे कीटोन बॉडीज की उपस्थिति होती है। ये देख सकते हैं यहाँ ये पर्पल कलर का यहाँ रिंग बनता है, इस तरीके से ये लाइव दिखाया गया है। अब फ्रेंड्स कॉज ऑफ कीटोन्यूरिया का कॉज होता है डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस या फिर स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग या फिर डायरिया में भी, प्रोलॉन्ग्ड फेब्रिल इलनेस या फिर वॉन जिर्क्स डिजीज एंड एक्लेम्सिया। अब है बिलीरुबिन जिसको बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। टेस्ट फॉर बिलीरुबिन इन यूरिन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन concentration metabolic or systematic disorder especially liver function. बिलिरुबिन इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जब टूटने की दर अधिक हो जाती है तो हमारे बॉडीज में पीलापन आ जाता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए बिलिरुबिन का जब मात्रा बढ़ता है उस समय हीमोग्लोबिन अधिक टूटता है, और अधिक टूटने के कारण उस समय एचबी की मात्रा कम हो जाती है, और हमारे जो ब्लड सर्कुलेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन दर भी कम हो जाता है, क्योंकि उस समय हीमोग्लोबिन जो एचबी होता है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड क्या होता है कि हमारे बॉडीज में उतना बॉन्ड नहीं होता, और बॉडीज में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है वो काफी कम हो जाता है। इस स्थिति में ही जो पेशेंट्स होते हैं वो मृत्यु की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है बिलिरुबिन कॉज येलो ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन यूरिन एंड फॉर्म येलो फ्रॉम टू सैकिंग। टेस्ट फॉर बिलिरुबिन, टेस्ट के लिए फॉचेस टेस्ट एंड डिपिस्टिक मेथड किया जाता है। बिलिरुबिन टेस्ट के लिए यूरिन में तो फॉचेस टेस्ट रीजेंट कंटेंट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड्स। इन एसिटिक मीडियम फेरिक क्लोराइड्स ऑक्सीडाइज बिलिरुबिन टू प्रोड्यूस अ डार्क ग्रीन कलर वाइल वेरिडिन। एंड रिक्वायरमेंट जो होता है टेस्ट ट्यूब, पास्चर पीपेट, वाटरमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, 10% वेरियम क्लोराइड एंड फॉचेस्ट रिजेंट। अब प्रोसीजर क्या होता है, 10 ml of urine or test tube and add 3 ml of 10% barium chloride solution. Mix 2 and filter the mixtures through filter paper and add a few drops of Fauchest reagent onto the filter paper. And green or blue color indicates bilirubinuria. अर्थात जब बिलिरुबिन उपस्थित होते हैं तो उस समय यूरिन को बिलिरुबिनुरिया कहते हैं। अब प्रिकॉशन क्या होता है, टेस्ट टू बी डन ऑन फ्रेश यूरिन सैंपल से करना चाहिए। कॉज ऑफ बिलिरुबिनुरिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको यूरिन शो बिलिरुबिन विदाउट यूरोबिलिनोजेन एंड हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस। यूरोबिलिनोजेन इज अ कलरलेस बाई प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन
reductions. It is formed in the intestine by bacterial action on bilirubin, and urobilinogen is normally present in urine in trace amount 1 to 12 mg per deciliter and insufficient in cause a significant positive reaction. Whatever the liver is unable to effectively remove the reabsorbed urobilinogen from the portal circulation, example liver disease, hemolytic anemias, and more urobilinogen than normal is routed through the kidney and hence exited the urine. टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन, इसके लिए अर्लिक टेस्ट किया जाता है और दूसरा डीप स्टिक मेथड भी किया जाता है। अर्लिक टेस्ट होता है, अर्लिक टेस्ट रिजेंट रिएक्ट विथ यूरोबिलिनोजन एंड फॉर्म ऑफ पिंक कलर एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स। रिजेंट जो होता है पैराडाइमेथाइल एमिनो बेंजेल्डिहाइड होता है। अब रिक्वायरमेंट्स जो होता है, एक टेस्ट ट्यूब, पास्चर पिपेट, अर्लिक रिजेंट, सोडियम एसीटेट एंड यूरिन सैंपल, वो भी फ्रेश होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर है 2.5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब, 2.5 ml ऑफ अर्लिक एल्डिहाइड रिजेंट मिक्स वेल इंटरवेशन एंड 10 ml ऑफ सैचुरेटेड सोडियम एसिटिक सॉल्यूशन एंड मिक्स। इसके बाद इंटरप्रेशन जो होता है पिंक एंड चेरी रेड कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजेन एंड कॉज ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन, तो हिमोलाइटिक एनीमियाज जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेयर डायरी, स्पायरोसाइटोसिस एंड लीवर डिजीज जिसमें ड्रग और टॉक्सिक हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस, एंड कॉज ऑफ डिक्रीज या अब्सेंस यूरोबिलिनोजन इन यूरिन इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। बाइल साल्ट, अब बाइल साल्ट की बात करते हैं। बाइल साल्ट आर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ बाइल एसिड्स एंड ग्लाइसिन ऑफ टोरिन। Two important bile salts are sodium and potassium salts are glycolates. Normally bile salts are not present in urine. Requirements क्या होती है इस टेस्ट के लिए? टेस्ट ट्यूब 10 ml, सल्फर पाउडर एंड पास्चर पिपेट। है सल्फर टेस्ट, इसको टेस्ट को है सल्फर टेस्ट भी कहते हैं। बाइल साल्ट हैव अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन मार्कडली even when present in small concentrations. प्रोसीजर जो होता है, टेक 10 ml यूरिन इन अ वाइड बिफोर टेस्ट ट्यूब और स्मॉल बीकर एंड स्प्रिंकल सल्फर पाउडर ओवर इट्स सरफेस, वॉश फॉर 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स स्टेप में 10 ml यूरिन लेने के बाद बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में उसमें जो सरफेस होता है उसमें जो सल्फर पाउडर को उसमें आपको छिड़क देना है। इसके बाद 5 मिनट तक वेट करना है। फिर इंटरप्रिटेशन में देखेंगे सल्फर पाउडर श्रिंक टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। अगर बाइल साल्ट है तो उस समय सल्फर पाउडर होता है वो नीचे तली में बैठ जाएगा और अगर नहीं है तो वह ऊपर तैरता रहेगा। कॉसेस जो होता है हेपेटोसेलुलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण यह होता है। टेस्ट फॉर ब्लड इन यूरिन, यूरिन में जब ब्लड की उपस्थिति होती है उसे हिमेचूरिया कहते हैं। वह इसके लिए दिस टेस्ट डिटेक्ट्स हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया या फिर मायोग्लोबियूरिया। हिमेचूरिया प्रेजेंस ऑफ रेड सेल्स इन यूरिन, एग्जाम्पल के रीनल स्टोन्स के कारण हो सकता है। हीमोग्लोबिनूरिया प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, एग्जाम्पल के इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस में हो सकता है। या फिर मायोग्लोबिनूरिया प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन इन यूरिन, एग्जाम्पल के लिए क्रश इंजरी और टू मसल्स। टेस्ट फॉर ब्लड्स, ब्लड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है बेंजेडाइन टेस्ट या आर्थोटोल्यूडिन टेस्ट कहते हैं। और तीसरा होता है लिपस्टिक टेस्ट। अब चलिए बेंजेडाइन टेस्ट करने का जो प्रिंसिपल होता है, द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ हिम प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू कैटलाइज the oxidation of benzidine by hydrogen peroxides. Requirements जो है, एक टेस्ट ट्यूब, पास्चर पिपेट, बेंजेडाइन रिजेंट एंड 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड्स। अब प्रोसीजर है डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजेडाइन इन 2 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम द अबव। Take 2 ml in another test tube, add 2 ml of previously boiled and colored urine and mix. The appearance of blue color indicates the presence of
ब्लड्स। अब ये हीमोचूरिया किस कारण से होता है? रीनल कॉसेस, जिसमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बैक्टीरियल हाइपरटेंशन या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या नॉन ग्लोमेरुलर कॉज जिसमें पॉलीसाइस्टिक किडनीज, रीनल सेल कार्सिनोमा एंड रीनल स्टोन्स के कारण, या फिर ब्लड डिस्टॉर्डर जिसमें ब्लीडिंग